नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बिल्कुल अलग है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर के बाहर वैसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। मैं कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताने भी जा रहा हूं जो आप घर में तो नहीं लगाते हैं, परंतु घर के बाहर जा कर के मंदिर अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर उन वृक्षों की पूजा करने से भी ग्रह की बाधा दूर होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही उसका पैसिव इम्पैक्ट यह होता है, उसका परोक्ष असर यह होता है कि आपके घर के वास्तु दोष का भी शमन होता है। इसकी विस्तृत चर्चा करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। शमी नाम तो आपने सुना ही होगा। शमी का वृक्ष अत्यंत शुद्ध और पवित्र होता है, परंतु इसको घर में लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए, इसको लेकर के तमाम भ्रम की स्थिति है। उस भ्रम की स्थिति को मैं दूर करने जा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। शमी का पौधा अथवा वृक्ष अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। इसको घर के ईशान अथवा पूर्व की दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त है। शर्त यह है कि जिस प्रकार से ठाकुर जी का प्रतिदिन सुबह शाम भोग लगाना होता है, उनकी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। यदि आप इतना कर सकें तब तो शमी का वृक्ष आप अपने घर में लगाएं, अथवा शमी के वृक्ष की पूजा आप किसी मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ही जाकर के करें। क्योंकि यदि घर में लगाते हैं और अशुद्धता की स्थिति में आप उस वृक्ष को छूते हैं, उस वृक्ष पर आपकी छाया पड़ती है, तो इससे तमाम तरीके के दोष लगते हैं आपके ऊपर। तो शमी का वृक्ष लगा तो सकते हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ। यदि आप इतनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान इस व्यस्तता भरी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं तो शमी का वृक्ष घर में न लगाएं। आप शमी के वृक्ष की पूजा मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ही जाकर के करें। शमी की पत्तियों को शनि देव की मूर्ति पर चढ़ाने से अथवा भोलेनाथ की मूर्ति पर चढ़ाने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में शनि का पौधा लगा है तो यह धन और शांति लाता है। अगर किसी की कुंडली में शनि संबंधी किसी प्रकार का दोष है तो शमी की पूजा करने और दीपक जलाने से शनि का दोष दूर हो जाता है। तो शमी का वृक्ष लगाने के पीछे अथवा न लगाने के पीछे यही कारण है। कुछ लोग मना कर देते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लगाना चाहिए। लगाना तो चाहिए यदि आप मेरी बताई गई बातों को ध्यान रख सकते हैं तब। अब हम बात करते हैं शास्त्र में वर्णित एक और पौधे की, आंवले के वृक्ष की। जी हाँ, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। यह बहुत ही पवित्र और शुद्ध पौधा माना जाता है और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आंवले की वृक्ष की तरह केले का पेड़ भी बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। बृहस्पति से संबंधित किसी भी दोष के निवारण के लिए या भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपको केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। यह वृक्ष काफ़ी बड़ा होता है, इसका दूसरा फल नहीं निकलता, इस वजह से इसको घर में लगाने से तमाम असुविधाएं होती हैं। बहुत से जीव जंतु भी इसमें रह सकते हैं क्योंकि यह काफ़ी शीतल होता है, इसलिए इसी वजह से इसको घर में लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसे वृक्ष की जो कि हम घर पे तो नहीं लगाते हैं, परंतु मंदिर अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि यह वृक्ष मिलता है तो एक निश्चित दिन को इस वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसमें पहला है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष अत्यंत शुद्ध पवित्र होता है। इसके पत्ते पत्ते में भगवान वासुदेव का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थामा हूँ।
अश्वत्थामा का मतलब होता है पीपल, यानी कि पीपल के पेड़ के हर अंग में, हर पत्ते में भगवान वासुदेव स्वयं वास करते हैं। इसलिए शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए, उसके नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे तमाम ग्रह दोष शांत होते हैं और साथ ही आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। पीपल के वृक्ष के साथ ही वट का वृक्ष यानी कि बरगद का वृक्ष भी बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो बरगद के वृक्ष की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। हमारा कहीं न कहीं से नाता प्रकृति से भी है, प्रकृति से ही हम हैं और प्रकृति में ही यह वृक्ष है। तो वृक्षों की सेवा करना और ख़ास तौर पे आज बताए गए वृक्षों की सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसमें नियमित जल चढ़ाना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, आपके घर के अंदर के वास्तु दोषों का शमन करेगा, आपके ग्रह संबंधी दोषों का भी निवारण करेगा। हमारे 27 वृक्ष नक्षत्रों से संबंधित हैं, 9 वृक्ष ग्रहों से संबंधित है। सबकी चर्चा एक एपिसोड में करना संभव नहीं है, परंतु यह कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष की मैंने आज चर्चा की है जो सामान्य रूप से आपके घर अथवा आसपास में मिलते हैं। मंदिर आदि में जा कर के उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।